बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयो जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भुधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप रुभूधर, कटकटाए डारही ताऊ पर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना कि तब वे बलवान हर्षध्वनि करके किलकिलाकर दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरे शिखर प्रहारा, करही भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तन टरियो रटार्यो, जीव गज अर्क फलन को मार्यो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों को शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुटिका हान्यो, पर्योधरन व्याकुल सिर धुन्यो। पुण्य उठते ही मार्यो हनुमंता, धूर्मित भूतल पर्यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे छक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुण्य नल नील ही अवन पछारसी, जहाँ तहाँ पटके पटके भट डारसी। चली बलि मुख सेन पराई, अत भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदाद कप मूर्छित कर समेत सुग्रीव, कांख दाब कपिराज कहूँ चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुड़ जी में अगिहन अहिगन मीला। भिकट भंग जो काल ही खाई, ताही की सोई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, उमा से रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो भौं के सारे मात से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरत विस्तिरही, गाय गाय भव निध नर तरही। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भाव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और वे फिर सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती, निमुख गयो तेहि मृत्यु प्रतीति। काट से दसन नासिका काना, गरज आकाश चलो तेहि जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हो गई, तब वे खिसक गए। कुंभकर्ण ने उनको एक मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए, फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। गहो चरण गहि भूमि पछारा, अति लाघव उठे पुन तेहि मारा। पुन आयो प्रभु पहि बलवाना, जयते जयते जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध कर भई मन ग्लानी।
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदय हूह, एक ही बार तासु पर छाड़न गिर तर जूह। रघुवंश मणि की जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हूह करने लगे और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े।